हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्जुन केसरिया। हाँ तो माय डियर फ्रेंड्स, आज आप लोग के लिए सबसे धांसू ट्रिक, बेस्ट ट्रिक के माध्यम से आप लोग के लिए जो बेसिक डेली जो आप रेगुलरली जो स्पोकन टिप्स में या फिर आपका जो घरेलू लैंग्वेज होता है उसमें आप कैसे ये वर्ड को इंक्लूड करके आप एक अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, आपको लाजवाब ट्रिक के साथ अभी बताने वाला हूँ। आप बिना इस वीडियो के स्किप किए हुए आप स्टार्टिंग से एंड पॉइंट तक आप बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी वेस्ट टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्टिंग। ओके, नाउ देखिए ये बोल रहा है धातु प्लस रहा रही रहे। ऐसा आपको हिंदी टर्म में दिख जाए तो उसके लिए हिंदी टू इंग्लिश या फिर अनदर जो आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट लेवल वाइज जो लैंग्वेज रहता है, दिस टाइप ऑफ टर्म में यू लुक देयर, सो हाउ विल बी राइट एंड हाउ कैन स्पीक इंग्लिश। ये समस्या आती है, सबको आती है। तो उसी को तो सोल्व करने के लिए, उसी को तो राइट करने के लिए ट्रिक हम लेकर आ गए हैं ना, कि ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश नहीं जानते हो फिर भी आप एकदम सरल ईजिली तरीके से आप कोई भी पर्सन आपके सामने आए, आप फ्लुएंटली यू कैन स्पीक इंग्लिश देम। ओके, तो देखिए ये बोल रहा है धातु प्लस रहा रही रही। अगर ये इस पे बहुत हमने चर्चा की है, अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं बेसिक चैप्टर 1 to 3, तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। उस वीडियो का आप ज़रूर जाकर देखिए, ये बहुत हेल्पफुल मिलेगा आपको। और उस ट्रिक के माध्यम से, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप टोटली आप इंग्लिश बोल सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपका इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है, और ड्यू टू व्हिच यू आर ग्रोथ फॉर इन इंग्लिश। ओके, तो देखिए यहाँ फिर भी स्टडी यहाँ बता कर दे रहा है, कंसर्न यहाँ क्या है, धातु प्लस रहा रही। तो देखिए यहाँ ये धातु जो हो गया ना, ये एक वर्ब की क्या है, पार्ट है, जो स्टार्टिंग में फर्स्ट बेसिक क्लास में हम बताए हैं। क्रिया का मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए यहाँ रीड हो गया, तो रीड मतलब क्या हो गया, पढ़, यानी कोई मान लीजिए यहाँ पढ़ना हो गया, हिंदी टर्म में बता दे रहे हैं, इसमें से ना हटा दें तो आपका क्या रिमेनिंग हो जाएगा जी, पढ़। तो क्या होगा इसका ओनली इंग्लिश, क्या होगा इसका, रीड होगा। अगर यहीं यहाँ पर ना रहता तो इसका इंग्लिश क्या होगा जी, टू रीड होगा। कहने का मतलब ये आपका क्या हो गया, मूल क्रिया हो गया, ये आपका नेचुरल वर्ब हो गया, ठीक है। और ये जो ओनली वन बच जाता है क्या, ये आपका बेस वर्ब हो गया। तो इसी को तो बोला जाता है क्या, धातु। इसी को क्या कहा जाता है, दिस इज ऑल्सो नो एज बेस वर्ब। ओके राइट, ये चीज़ समझ में आ गया। तो वही तो बोल रहा है ना कि धातु, जैसे मान लीजिए कि दौड़ है यहाँ, हाँ, इसमें क्या लगा हो, रहा रही जो भी हो, व्हाट एवर गिवन राइट देयर, तो इस तरह के टर्म में लिखा हो किस में, धातु में, तो उसका इंग्लिश फॉर्म क्या होगा। आप तो सोच रहे होंगे भाई ये तो टेंस में स्टडी किया जाता है। हाँ, टेंस में आप सही बोल रहे हैं, यू आर राइट थॉट, टेंस में स्टडी किया जाता है, बट ये चीज़ मोस्टली आप यूज करते हैं क्या चीज़ में, बेसिक चीज़ में। तो ये चीज़ थोड़ा कॉमन है, नो मोर देन डिफ़िकल्ट, ये थोड़ा सा इसमें देखेंगे बेसिक में, ठीक है। और ये जो बेसिक जो आप यहाँ स्टडी कर लेते हैं तो टेंस क्या, टेंस आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीके से दिस टाइप ऑफ फॉर्म आप यूज करके वहाँ वो जिस तरह ये बना रहे हो इसके अकॉर्डिंग वो भी आप राइट कर सकते हैं। और एकदम बेसिकली आप इजी तरीके से विदाउट एनी हेजिटेशन, आई मीन टू से डेट, मतलब फ्लुएंटली आप डायरेक्ट टू डायरेक्ट यानी फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन बोल भी सकते हैं, कर भी सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं फाइनली क्या होगा, यानी धातु प्लस रहा रही ऐसा टर्म आपको हिंदी में लास्ट में किसी क्रिया के अंत में दिख जाए तो उसके लिए इंग्लिश क्या होगा। तो क्या होगा जी, वो जो वर्ब रहेगा ना, वर्ब देखिए, वर्ब एक्चुअली जो हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे बताते जाएंगे आपको। अभी तो आपको यही बताया है कि जिस वर्ब में ING लगता हो आपका क्या हो जाता है, मेन वर्ब 5 हो जाता है। तो जब टेंस में जाएंगे तो वर्ब कितने स्टैंडर्ड रूप में बांटा हुआ है, 5 रूप में बांटा हुआ है। लेकिन एक्चुअली जो रियलिटी चीज़ होती है वो 3 टाइप्स के में बांटा हुआ रहता है। कौन सा, V1 V2 V3। ये जो V4 और V5 से जो रहता है, ठीक है, वो एक क्या होता है, टर्म होता है। लेकिन फिर भी एक्चुअली जो मॉडर्न इंग्लिश जो
अपडेटेड जो हो रहा है, मॉडिफाई जो हो रहा है ए ग्रामेटिकली, उसमें सब एक कॉमन है। यूजुअली ये सब जनरली यूज किया जा रहा है, तो एक्चुअली हम लोग भी यूज करेंगे। जब ऑल वर्ड इसको फॉलो कर रहा है तो हम लोग भी फॉलो करेंगे। तो वो चीज़ बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। जैसे मान लीजिए कि हिस्ट्री का मतलब निर्माण कैसे हुआ, उसका फाउंडेशन क्या था, उसका प्रोसेस क्या था, उसका मतलब जो भी उद्देश्य क्या था, ठीक है। उसी तरह जो टेंस स्टडी करेंगे, अब ज़्यादा दिन नहीं है, वो नियर में आ गया है, ठीक है। पहले दूर था, अब हमारा बेसिक क्लास ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है, थोड़ा और कुछ टॉपिक होगा। आफ्टर देन हम फाइनली टेंस पे पहुंच जाएंगे। और टेंस का निर्माण कैसे होता है, एक एक ब्रांचेस से, एक एक ट्रिक के माध्यम से उसके बारे में समझेंगे कि लाइफ में आपको कभी भी टेंस में डाउट नहीं होगा। ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। तो देखिए फिलहाल यहाँ देख लेते हैं। तो इसका इंग्लिश क्या होगा, वर्ब में क्या होगा, आईएनजी लग जाएगा। तो जब वर्ब में आईएनजी लगता है तो यही ससुरा वर्बवा का हो जाता है, चौथका रूपवा हो जाता है, राइट। तो देखिए अब इस तरह का टर्म रहेगा। अब बाय द वे इन बिटवीन सेंटेंस गिवन राइट देयर दिस टाइप ऑफ टर्म, सो बेसिकली यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ टर्म। बेसिकली मतलब आप सामान्य तौर पर, साधारण तौर पर, जनरली आप इजीली तरीके से कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं, स्पीक भी कर सकते हैं, और आफ्टर देन यू कैन राइट, ठीक है, एनी कॉन्टेक्स्ट, एनी बुक्स एंड एनी लेटर, बिल्कुल इजी लेटर में, यानी इजी तरीके से। तो देखिए बस से, तो ऑलरेडी टोल्ड यू दिस टाइप ऑफ टर्म कि बस से, साइकिल से, ये सब चीज़ क्या होगा। तो यहाँ देखिए ना क्या बोल रहा है, सीता साइकिल से जा रही है। तो हाँ भाई जा रही है तो जा रही है, लेकिन यहाँ ससुरी क्या आ गई, रहा रही आ गई, आ रही है ना, किस में, धातु में, यानी जा क्या है, ये जाना है। तो जाना में से ना हटा दिए तो क्या बच गया जी, जा बच गया। तो जा आप यहाँ देख रहे हैं धातु हो गया, धातु में क्या है, रहा रही है। तो हमने क्या बताया, धातु में रहा रही आएगा तो क्या हो जाएगा, आईएनजी लगेगा, ठीक है। तो डाल देते हैं आईएनजी। तो देखिए सीता साइकिल से जा रही है, तो फाइनली क्या होगा जी हमारा, सीता इज गोइंग, सीता इज गोइंग, उसके बाद बाई साइकिल। अब देखिए जैसे जो पहले वाला जो ट्रिक बनाया है ना, उस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी रूल हम राइट किए हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में आपका ही जा रहे में आवाज वीर आ जाएगा, उसके बाद वर्ब धातु प्लस जो रहा रही होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, आफ्टर देन अदर जो भी टर्म दिया रहेगा वो होगा, ठीक है। तो या फिर इस रूल के अकॉर्डिंग आप अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहे हैं, इसको अच्छे तरह से फॉलो करके आप इस पे कंसीडर यानी कॉन्स्टेंट नहीं हो रहे हैं, तो ट्रिक आप बताए हैं कि 1 2 करके बनाइए। देखिए तो 1 पे वो ये हो गया, उसके बाद इसको हाई को 2 नंबर पे, यानी हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग, ए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और ये जा रही को 3 नंबर, और उसके बाद ये बच गया ये 5 नंबर, बस तैयार हो गया। तो देखिए तो यहाँ सीता 1 नंबर हो गया, 2 नंबर पर ये है तो ये 2 नंबर हो गया, और जा रही है कि 3 नंबर पे हो गया, और फिर जो ये बच गया, ठीक है, ये क्या हो गया 4 नंबर, और 5 नंबर भी हो गया फाइनली। तो उसी तरह राम बस से विद्यालय जा रहा है, तो क्या होगा, यू कैन राइट दिस टाइप ऑफ टर्म यूज देयर, ठीक है। ये जो रूल के अकॉर्डिंग आप इस लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो क्या होगा, राम बस से विद्यालय जा रहा है, तो फाइनली क्या होगा, राम इज गोइंग टू स्कूल बाई बस। तो यहाँ देखिए तो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट राम हो गया, इसके अकॉर्डिंग लास्ट वाला है तो क्या लगेगा भाई ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर में क्या लगेगा, राम के साथ इज लगेगा। आफ्टर देन क्या है, वर्ब। तो वर्ब इसमें कौन है, जिसमें समय शक्ति लगता हो, क्या लगता हो, समय प्लस शक्ति, यानी जिसमें टाइम एंड पावर लगता हो वही आपका क्या है, वर्ब है, यानी उसको मेन वर्ब भी बोलते हैं और प्रिंसिपल वर्ब भी कहा जाता है, ठीक है। एनी डाउट, ओके राइट। अब आगे देखते हैं। तो रहा रही है तो इसमें आईएनजी जुड़ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या बोल रहा है भाई, ऑब्जेक्ट। तो इसके बाद वाला ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट क्या है, टोटली आपको मैं बताया हूँ, एकदम बीसी ट्रिक विथ एग्जाम्पल। आप जाके एक बार जरूर देखिए। तो गो टू स्कूल, और ये जो जितना भी टर्म होगा ये क्या हो जाएगा, लास्ट में होगा। और इसके और ट्रिक आएगा, जैसे सीता गीता की तरह बस से विद्यालय जा रही है तो वो उसके लास्ट में होगा। और टाइम इसमें आएगा कि सीता गीता की तरह बस से कल
विद्यालय जा रही है तो टाइम सबसे एंड में हो जाएगा, हर समझ में। लेकिन आप छोटे छोटे जब छत पर चढ़ना हो तो आप छोटे छोटे जो भी लेटर सीढ़ी रहता है उसके स्टेप बाय स्टेप करके ना चढ़ते हैं फाइनली छत पे। तो उसी तरह जब छोटे छोटे सेंटेंस को आप ऐड कीजिएगा, उसको ज्वाइन कीजिएगा कॉम्बिनेशन करके, आप उसको बड़े से बड़े लॉन्ग सेंटेंस आप इजीली तरीके से राइट भी कर सकते हैं और उसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं और बिना किसी हेजिटेशन का आप फ्लुएंटली बोल भी सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ एक और एग्जाम्पल। सीता गीता की तरह ट्रेन से पटना जा रही हैं। देखिए ये देखने में लॉन्ग है बट बनाने में शॉर्ट है, वो भी वेरी इजी ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, इस रूल के अकॉर्डिंग आप जाइए ना भाई। अगर ये रूलवा समझ में नहीं आ रहा है तो आप देर क्यों कर रहे हैं? काउंट आता है ना, गिनती आती है ना 10 तक, बस राइट कर देते हैं। सीता को 1 नंबर और फिर लास्ट वाला 2 नंबर। आज जा रही है धातु प्लस नान जो धातु प्लस रहा रही है तो क्या हो जाएगा 3 नंबर। उसके बाद कहाँ जा रही है तो पटना जा रही है तो 4 नंबर। आपको उल्टा काउंट करते आना है, कहाँ तक? यहाँ तक जहाँ सीता है वहाँ तक। तो ट्रेन से तो क्या हो जाएगा 5 नंबर। तो गीता की तरह ये सबको संज्ञा प्लस की तरह मैं बताया हूँ, तो इसको आप कितने नंबर पर? 6 नंबर पर लिख सकते हैं। आ रहा है समझ में ना? तो देखिए तो लिखिए तो यहाँ सीता हो गया। सीता क्या है? सिंगुलर, दिस इज ए सिंगुलर, सो आफ्टर देन विल बी राइट देयर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या? व्हाट? इज, नॉट आर, बिकॉज सीता इज व्हाट? सिंगुलर, इसलिए सो आई राइट देयर इज। ओके, गॉट इट। चले तो अब उसके बाद क्या होगा? 3 नंबर देखिए, 3 नंबर क्या? जा रही है तो क्या होगा फाइनली? गोइंग। उसके बाद पटना, टू पटना। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर क्या है? ट्रेन से, तो बाई ट्रेन। हाँ, उसके बाद फिर क्या है? गीता की तरह, तो फाइनली क्या होगा दोस्त? लाइक गीता। इस तरह के बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप सेंटेंस यूज करके आप बोल भी सकते हैं। ठीक ना? जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट बाई बस, बाई ट्रेन, बाई हेलीकॉप्टर, मोटरसाइकिल एरा वगैरह, दिस डेट जो भी हो। हाँ, किसकी तरह? लाइक मी, लाइक गीता, लाइक यू, लाइक अस, जो भी हो। ठीक है, इस तरह से लॉट्स ऑफ सेंटेंस यू कैन यूज फॉर योर डेली बेसिस यूजर, योर रेगुलरली जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूज जो आप लैंग्वेज यूज करते हैं, इन बिटवीन इंक्लूड आप करके आप फ्लुएंटली बोल भी सकते हैं। आप फाइनली आउट आप राइट भी कर सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन का, बिना किसी डाउट का। ओके, तो देखिए फिर एक और बता दे रहे हैं। सीता मेरी तरफ पत्र लिख रही है। ये ससुरी क्या कर रही है? सीता पत्र लिख रही है। किसके किसके लिए? राम जी के लिए? नहीं, मेरे लिए। तो देखिए क्या होगा जी? सीता मेरी तरफ पत्र लिख रही है, तो उसी ट्रिक के माध्यम से बनाते हैं। सीता इज राइटिंग। हाँ, राइटिंग। अब देखिए यहाँ WRITE नहीं लिखे हैं, बिकॉज जब वर्ब में ING लगाते हैं तो लास्ट में जिस वर्ब का ई रहता है, ई क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है? आई में। समझ गए ना? तो फिर बना डालते हैं। तो सीता इज राइटिंग अ लेटर, किसकी तरह? मेरी तरह। तो क्या होगा फाइनली जी? लाइक मी। अब देखिए सीता मेरी तरह गीत गा रही है, तो क्या होगा? सीता इज सिंगिंग लाइक मी। हाँ, सीता मेरी तरह घर जा रही है, तो क्या होगा? सीता इज गोइंग होम लाइक मी। उसकी तरह रहेगा तो क्या होगा? लाइक हर होगा। उन लोगों की तरह रहेगा तो क्या होगा? लाइक देम होगा। तो भाई देखिए ना कितना इंटरेस्टिंग हो रहा है, कितना इंटरेस्टिंग हो रहा है और मज़ा भी आ रहा है। तो आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा नोटबुक में अपने मन से राइट कीजिए। देखिएगा आप बिना किसी से पूछे, बिना किसी से मतलब मैसेज, बिना किसी के हेल्प किए, बिना किसी के गाइडलाइन में आप डायरेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। दिमाग लगाने से सब कुछ होता है। दिमाग नहीं लगाइएगा, सोचिएगा कि शुक्ले शुक्ले आपको एकदम घी मिल जाए रोटी में, एकदम बोर करते मिलेगा? ये कलयुग है भाई, नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो वो चीज़ करने के लिए थोड़ा सा बस मेहनत चाहिए आप लोग को। आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं ना तो यही ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको कहाँ आसमान तक पहुंचा देगा। आप नीचे से ऊपर जा सकते हैं। एक ऐसा ये सब्जेक्ट है। अब अगर डाउन लेवल में हो ना तो आप ऐसे मतलब ये चीज़ स्टडी कर लीजिए कि हायर लेवल में जा सकते हैं। और सबसे ट्रिक ये चीज़ आपको मैं बता दे रहा हूँ कि आजकल की जो भी UPSC में IAS IPS जो बन रहा है, हिंदी मीडियम वाला बन रहा है। ससुरा वो ज़्यादा से ज़्यादा पास हो रहा है। 1000 फॉर्म निकल रहा है तो 1 लाख हिंदी मीडियम वाला ससुरा भर दे रहा है। अब बताइए ना,
100 का सीट है तो 10,000 उसमें भर दिया तो 10,000 उसमें से 100 का ना लेगा भाई। इंग्लिशिया वाला से पहले ही ससुरा सब हट जाता है। जानते हैं रीज़न क्यों है? क्योंकि आजकल पढ़ाने वाला इतना मास्टर धांसू ये सब चीज़ आ गया है ना, ससुरा पहले ही हरका देता है कि इंग्लिश ये है वो है, इसको जानो दिस डेट एरा वगैरह बताने लगता है। बस लड़का सबको माइंड नर्वस हो जाता है। आ रहा समझ में ना? बिकॉज दिस जो लैंग्वेज है ना, इंग्लिश इज लैंग्वेज इंटरनेशनल लैंग्वेज, नॉट योर नेशनल लैंग्वेज। आवर नेशनल लैंग्वेज इज हिंदी, सो यू कैन इजली स्पीक इन हिंदी बट यू कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश इजली। हाँ, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। तो भाई ये तो कुछ डिफ़िकल्ट, यही तो चीज़ जानने के लिए हम ये चीज़ करा रहे हैं। हमने बहुत सारा यूट्यूब भी देखा, बहुत सारा लड़कों का ये सब मोटिवेशन भी देखा। इंग्लिश में इंग्लिश एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सब्जेक्ट का कि आप उसको जान लेते हैं ना तो दुनिया के किसी भी कोना में आपके लिए दरवाज़ा खुला है। चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या अदर प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे फिर आप फॉरेन मतलब अदर कंट्री में जाना चाहते हो, वहाँ आपको कोई लैंग्वेज हेल्प नहीं करेगा। आपको सिर्फ ओनली वन यही लैंग्वेज आपको हेल्प कर सकता है, तो कौन है? इंग्लिश। ठीक है, तो कोई भी कुछ भी बोल रहा है, इंग्लिश को एकदम समझिए कि बकरी चराने वाला, घास काटने वाला, इधर उधर घूमने वाला, वो भी इंग्लिश बोल सकता है। ठीक है, बस जज्बा रखिए। जज्बा रखने से, साहस रखने से, ठीक ना, माझी द माउंटेन जैसा आप चट्टान वो जैसे वो तोड़े थे ना, रास्ता बना दिए थे ना फगुनिया के अपने लवली के चक्कर में, वैसे आप भी एकदम टूटी फूटी इंग्लिश बोलते बोलते आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं। आप बोलने लगिएगा कब? जब प्रैक्टिस कीजिएगा तब। कोई कुछ भी बोल रहा है कि ये चीज़ करो वो चीज़ करो, कुछ नहीं, जितना जानते हो उतना ही से स्टडी मतलब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिएगा फाइनली आप यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्रॉम टू ईच अदर या फेस टू फेस। ठीक है, तो देखिए ये आप लोग के लिए, आप लोग मेरी तरह अंग्रेजी बोल रहे हैं तो क्या होगा, इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको भी राइट कीजिए। नाउ नेक्स्ट ट्रिक क्या है हमारा? सेकेंड। देखिए हमारे कहने का मतलब क्या है ना कि इंग्लिश को इंग्लिश की नज़र से ना देखें। अपना जो रेगुलरली जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं ना अपने घर में, अपने माता पिता के साथ या फिर विथ फ्रेंड्स, इन बिटवीन जो भी हो लैंग्वेज यूज करते हैं, उसके जैसा हम इसको भी समझें। अगर आप इंग्लिश को इंग्लिश समझ लीजिएगा ना तो आप यू कांट नेवर, मतलब आप कभी भी चाह कर भी नहीं बोल सकते हैं। ठीक ना? और यू कैन नथिंग, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आ रहा समझ में ना? यहाँ तक प्राइवेट सेक्टर में जाइएगा तो आपसे कुछ होगा ही नहीं। विदाउट एनी इंग्लिश नॉलेज, इफ़ यू आर गोइंग टू एनी प्राइवेट सेक्टर फॉर इंटरव्यू या फिर एनी टाइप ऑफ जॉब फॉर, तो आप कुछ भी नहीं, यू आर नॉट सेलेक्टेड। पहले ही फोटा में आपको रिजेक्ट कर देगा। इसलिए इंग्लिश को हार्ड मत समझिए ना, समझ लीजिए कि गाय बकरी चराने वाला, भेड़ बकरी चराने वाला भी इंग्लिश बोल सकता है। कब? जब इसको हम इजीली समझेंगे तब। क्या है? लैंग्वेज है, लैंग्वेज के अलावा ये ससुरा कुछ नहीं है, अंग्रेज का दिया हुआ अंग्रेजी। आ रहा समझ में? लैंग्वेज ही है तो है। इसी में क्या कर दिया है? इंक्लूड कर दिया है। टेंस के पढ़ोगे तो उसमें इस तरह से बोला जाएगा, वॉइस पढ़ोगे तो इसके द्वारा इस तरह पढ़ा जाएगा। वो क्या है? एक टाइम है, वो सब चीज़ कंडीशन है, रूल रेगुलेशन है। तो जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप जब स्टडी कीजिएगा तो वो भी सब आसान तरीके से समझ में आने लगेगा। कैसे उसकी यूज करके अब ये चीज़ से वो चीज़ बोलेंगे, आपको प्रॉपरली सब कुछ ढंग आ जाएगा। अब एक कोई हार्ड नहीं है। यही ट्रिक इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ कि इंग्लिश को मैं इतना देखा हूँ यूट्यूब पर कि इंग्लिश को इतना मतलब हायर एजुकेटेड मतलब पहुँचा दिया है, हायर क्वालिफाई में इंग्लिश को बता दिया है कि कोई इंग्लिश का नाम सुनते ही डरता है। लेकिन मेरा मानना वैसा कुछ नहीं है कि इंग्लिश कुछ हायर नहीं है, ये सब लैंग्वेज से आसान है। बस आप थोड़ा सा इंटरेस्ट ले, 10 से 15 मिनट आप इंटरेस्ट लीजिएगा ना तो आपको इंग्लिश जो है ना बहुत मज़ा आएगा और धीरे धीरे और इंग्लिश से आने लगेगा। चलो अब हमको ये ले रहा है तो और इसके अंदर चलते हैं। देखते हैं कोई चीज़ अच्छा बना होता है, जब माँ देती है खाने के लिए तो थोड़ा सा खाते हैं, फिर और बोलते हैं माँ और दो ना, माँ और दो ना, करते करते बहुत खा लेते हैं। तो कब? थोड़ा चाहत कीजिएगा तब ना भाई। हाँ, तो ऐसे हमारे पढ़ाने का बताने का ट्रिक है कि कोई घूमता फिरता भी रहेगा ना तो उस ये सब यूज करके वो
मतलब बिना किसी से पूछे हुए अब वो डायरेक्टली इंग्लिश में अपना जो रेगुलर के लैंग्वेज होता है उसमें ये सब ससुरो ये जितना भी है इसको इंक्लूड करके अब वो इंग्लिश बोल सकता है। ठीक है, बस थोड़ा सा इंटरेस्ट लीजिएगा तब। ठीक है, और इंग्लिश इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस, हम लोग के लिए इंग्लिश बहुत नेसेसरी है यार। ठीक है, और इंग्लिश ही आपको जो मेन मकसद है ना वहाँ पहुँचा सकती है। ठीक है, तो देखिए ट्रिक में 2 में बताया हूँ, यदि किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव हो और उस सेंटेंस के अंत में क्या दिया हो, गा गे गी दिया हो, तो फाइनली इंग्लिश क्या होगा जी, शैल बी और विल बी होगा। ठीक है, एक्चुअली हमने क्या बताया कि जिस सेंटेंस में इफ एनी सेंटेंस गिवन इन बिटवीन राइट देयर एडजेक्टिव एंड आफ्टर देन इन सेंटेंस लास्ट गा गे गी, तो उसका टर्म क्या होगा, इंग्लिश टर्म क्या होगा, तो क्या होगा फाइनली शैल बी या फिर विल भी होगा। तो देखिए कब शैल भी होगा और कब विल भी होगा। ठीक है, यदि आपको हिंदी टर्म में क्या दे दिया रहेगा यहाँ पर, बनूंगा, ठीक है, या फिर रहूँगा, आप इस तरह से बनेंगे रहेंगे, ठीक ना, इस तरह से दे देगा, ठीक ना, या फिर होंगे, इस तरह से दे देगा हिंदी टर्म में, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, शैल भी होगा या फिर विल भी होगा। ठीक है, अब देखते हैं भाई, जैसे मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं डॉक्टर रहूँगा, हम लोग डॉक्टर होंगे, इस तरह के आ जाएगा हिंदी टर्म में, तो किसके साथ विल भी लगेगा और किसके साथ शैल भी लगेगा। तो देखिए बहुत इजी है, बहुत लाजवाब ट्रिक है। तो देखिए आई वी, हाँ, ये सब के साथ क्या लगता है जी, शैल भी लगता है। ठीक है, और अनदर के साथ क्या लगता है, विल भी, यू सी इट, वन नेम या फिर प्लूरल नेम जो भी हो, या फिर दे, ये सब के साथ क्या लगता है, विल भी लगता है। लेकिन एक कंडीशन है, अगर हिंदी टर्म में यहाँ अवश्य दे दे, किसके साथ, इसके साथ अगर अवश्य दे दे, तो यहाँ शैल बी के जगह पर क्या हो जाएगा, विल भी हो जाएगा, और यहाँ विल बी की जगह पर क्या हो जाएगा, शैल भी हो जाएगा। आपको बताएंगे विथ एग्जांपल के माध्यम से। ठीक है, क्या होगा, मैं खुश रहूँगा, तो हमने क्या बताया जी लास्ट में, देखिए तो बनूंगा, रहूँगा, होंगे के इंग्लिश क्या होगा, शैल भी होगा या विल भी होगा। तो शैल भी किसके साथ यूज किया जाएगा और विल भी किसके साथ यूज किया जाएगा। तो देखिए आई वी विथ शैल बी एंड अनदर रिमेनिंग व्हाट एवर देन विल बी यूज विल बी। ठीक है, तो फाइनली देख लीजिए आई के साथ क्या होगा जी, शैल बी होगा। तो मैं खुश रहूँगा तो क्या होगा, आई शैल बी हैप्पी। अगर यही मैं बोल रहा था मैं अवश्य खुश रहूँगा, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, आई, जब अवश्य शब्द जिसमें मिल जाएगा तो आई के साथ जो शैल लगता था ना, तो उसका अपोजिट हो जाएगा, क्या लगेगा जी, विल लगेगा। तो आई विल बी हैप्पी। आ रहा समझ में ना, मैं डॉक्टर बनूंगा तो क्या होगा, आई विल बी अ डॉक्टर। हाँ, मैं इंजीनियर बनूंगा तो क्या होगा, मैं इंजीनियर बनूंगा या मैं डॉक्टर बनूंगा, तो वहाँ विल ना होकर क्या होगा जी, शैल होगा, जैसे मैं बताया। ठीक है, वहाँ अगर अवश्य रहेगा तब जाकर विल होगा। जैसे मैं डॉक्टर बनूंगा तो क्या होगा, आई शैल बी और डॉक्टर। मैं इंजीनियर बनूंगा तो क्या होगा, आई शैल बी एन इंजीनियर। अगर यहीं यहाँ पर दे देगा कि मैं अवश्य खुश रहूँगा, चाहे अवश्य दयालु बनूंगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, विल लगेगा। क्या लगेगा जी, फाइनली विल लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ बता दिया हूँ, तो क्या होगा, आई विल बी काइंड। तो इस तरह से लॉट्स ऑफ सेंटेंस दिस टाइप ऑफ कंडीशन यूज करके आप बहुत सारा सेंटेंस को आप कॉन्वर्सेशन में यूज भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। कब, जब ये रूल आपको समझ में आ गया होगा तब। ठीक है, तो इसका रूल देखते हैं, पहले क्या लिखाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद शैल या विल, उसके बाद बी, उसके बाद जो आपका क्या दिया हो, एडजेक्टिव दिया हो,
और उसके बाद जो अदर जो एनीथिंग जो बच जाए, हो गया। यानी कहने का मतलब है इसका रूल क्या है, जो हमने टर्म अभी बनूंगा रहूंगा के देखा, ये है, ठीक है। जैसे सीता गायक बनेगी तो क्या होगा जी, सीता विल बी अ सिंगर। अगर यही रहेगा सीता अवश्य गायक बनेगी तो यहाँ क्या लग जाएगा जी, सीता शैल बी अ सिंगर। और एक बात जानते हैं यहाँ एक का यूज क्यों किया गया है, बिकॉज सिंगर इज काउंटेबल नाउन, सिंगर को हम काउंट कर सकते हैं। सो इसलिए हम क्या किए हैं, यहाँ राइट ए का प्रयोग किए हैं, ठीक ना। अगर एडजेक्टिव जिसमें हो, अगर उसमें क्या करेंगे, यहाँ तो नाउन है, अगर किसी सेंटेंस में क्या दिया हो आपका, एडजेक्टिव दिया हो और उसको काउंट नहीं कर सकते हैं तो उसमें एक ए आइन का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन वही एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव रहेगा और एडजेक्टिव के बाद नाउन रहेगा तो उसके पहले ए और आइन का प्रयोग यू कैन देयर। ओके, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस आप इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, WH वर्ड जो भी है, जैसे रीता विल बी नर्स, हाँ, वी शैल बी लीडर्स, ही विल बी अ लीडर, ही विल बी अ ग्रेट मैन। इस तरह से जैसे देखिए अ ग्रेट मैन, यहाँ ग्रेट मैन के पहले क्या लग गया जी, ग्रेट क्या है, जैसे देखिए यहाँ ही विल बी अ ग्रेट मैन, तो यहाँ देखिए ग्रेट क्या है, एडजेक्टिव है कि नहीं है, लेकिन इसके बाद क्या है, नाउन है, नाउन है ना जी। तो इसलिए यहाँ क्या चीज़ का यूज हुआ है, ए का यूज हुआ है। तो वही ना बोले जी, एडजेक्टिव के बाद नाउन हो तभी यहाँ जाके क्या होगा, ए का, एडजेक्टिव के पहले ए का प्रयोग होगा, अदरवाइज नो। अगर यहीं दे दिया रहता कि वह महान बनेगी, वह महान बनेगी, तो ओनली क्या होता आपका जी, ही विल बी क्या होगा, ग्रेट। आ रहा समझ में ना। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोगेटिव, नेगेटिव जो भी सेंटेंस है आप उसमें यूज करके आप बना सकते हैं। तुम अवश्य तेज होंगे तो क्या होगा, यू शैल बी इंटेलिजेंट। यहाँ देखिए यू के साथ विल लगता था, लेकिन यहाँ अवश्य शब्द है इसलिए यहाँ क्या लगेगा, शैल का यूज होगा। मैं एक डॉक्टर अवश्य बनूंगा तो क्या होगा, आई विल बी अ डॉक्टर। आ रहा समझ में ना। मैं तैयार नहीं रहूँगा तो क्या होगा, आई शैल नॉट बी रेडी। देखिए नेगेटिव में हो गया, शैल के बाद नॉट लगा देना है। ये अभी इंट्रोगेटिव नेगेटिव इस पर इसलिए चर्चा नहीं कर रहा हूँ ना, माइंड थोड़ा क्या हो जाएगा, नर्वस हो सकता है। ये जब फाइनली जब वहाँ आगे पहुँचेंगे, जैसे जैसे मंजिल तक पहुँच रहे हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे वहाँ पहुँच रहे हैं, वहाँ फाइनली ये सब चीज़ पता चल जाएगा। अगर फिर भी जानना चाहते हैं तो इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, WH वर्ड वाला एक सेंटेंस बताए हैं कि कहाँ कब किसके साथ यूज किया जाता है और किस पोजीशन के बाद यूज किया जाता है, वो आप एक बार ज़रूर जाके देखें, ठीक है। ओके, थैंक यू दोस्त।